हेलो दोस्तों। हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और जिसकी वोटिंग 5 अक्टूबर को है। इसके तहत हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने अपने चुनावी रैली का प्रारंभ कर दिया है और उनकी पहली रैली लोहारू के अंदर थी, जो अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए उन्होंने रैली की शुरुआत पाकिस्तान का नाम से की है। तो हमारे इलेक्शन से, हमारे इनकी रैली से पाकिस्तान का क्या संबंध है, यह समझ से परे है। हमारे राज्य में चुनाव है, उसमें पाकिस्तान का नाम का आना, उसका क्या फ़ायदा? और या फिर ये कहें कि आप इतनी ज़ोर से चिल्लाओ कि आपकी आवाज़ पाकिस्तान तक चली जाए, इसका क्या फ़ायदा? मुझे समझ से बाहर है ये। लेकिन हमारे चुनाव में पाकिस्तान का नाम आने की ज़रूरत ही क्या है? आप अपनी उपलब्धियां गिनाना चाहिए कि 10 सालों के आपके कार्यकाल में आपने क्या किया। 10 सालों से हरियाणा के अंदर आपकी सरकार रही है। 10 सालों में आपने हरियाणा के अंदर क्या किया, ये लोगों के सामने रखना चाहिए था कि हमने, हमारी उपलब्धियां ये हैं, हमने यह काम किया है, वो काम किया है। लेकिन इन सब बातों के अपनी उपलब्धि न गिना के इधर उधर की बातें के दूसरी बातों में लोगों को उलझा उलझा के रखना। राज्य के अलावा सेंट्रल में इनकी सरकार है 10 सालों से, 10 साल से भी ज़्यादा हो गए इनकी सरकार। उसकी उपलब्धियां गिनाते कि हाँ, हमने 10 सालों में भारत की सरकार ने ऐसा किया है, ये काम किया, ये अच्छे काम किया, वो अच्छे काम किया, ऐसा किया, वैसा किया। लेकिन ना ही उन्होंने भारत सरकार के बारे में कुछ बताया कि हमारी उपलब्धियां क्या हैं, और ना ही राज्य सरकार ने जो भी काम किया हो, अच्छा या खराब, जैसा भी कुछ किया हो, उसके बारे में कुछ नहीं कहा। हरियाणा में इसके पहले अभी अभी जिन सैनी जी की सरकार थी, उसके पहले खट्टर जी वहाँ के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके कार्यकाल से ही वहाँ की जनता बहुत रोष में थी। वहाँ के किसान बहुत नाराज़ थे क्योंकि अपने कार्यक्रम मुख्यमंत्री रहते हुए खट्टर जी ने कुछ ऐसे वक्तव्य दिए थे किसानों के बारे में, जिससे किसान वहाँ के बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए। और वहाँ के जो नौजवान हैं, स्टूडेंट्स, खट्टर जी लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के बाद अभी जाके वो सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं। उनके दिल्ली जाने के बाद से हरियाणा में एक सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। नए नवेले इंसान, एमएलए जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया, जिसे बताते हैं कि पूरे हरियाणा के अंदर भी उनको बहुत ज़्यादातर लोग नहीं पहचानते कि सैनी जी हैं कौन। एनीवे, जो भी उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया, तो इन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा ऐसा कुछ नहीं किया जो कि जनता के पास जाके ये बता सके हमने ये काम किया, वो काम किया है। जिस तरह से खट्टर जी के सरकार में जो प्रॉब्लम्स थे वहाँ पे, वो उसी तरह से आज तक हैं। लेकिन इन्होंने भी, इनके कार्यकाल में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि जनता में जाकर ये बताएं कि हमने ये किया है। रुझानों के मुताबिक या लोगों के से जानकारी के मुताबिक ऐसा ही लगता है कि कांग्रेस की सरकार वहाँ बन सकती है। कांग्रेस की और बीजेपी की सरकार वहाँ जाने वाली है। हो सकता है सुपड़ा साफ हो जाए, सीटों का भी काफ़ी अंतर हो सकता है। लेकिन इसके साथ ये भी जानना होगा कि अगर चुनाव निष्पक्ष हो, ईमानदारी के साथ अगर चुनाव हो, उसकी काउंटिंग अगर सीधे सही तरीके से ईमानदारी के साथ हो, तो बीजेपी, अभी के रुझान के मुताबिक बीजेपी हरियाणा के अंदर में उनकी सरकार नहीं बन रही है। लेकिन शर्त एक है कि निष्पक्ष चुनाव होनी चाहिए, उनकी काउंटिंग सही से होनी चाहिए। जैसा कि अपने पहले के चुनाव में देखा गया है, बहुत सारी ऐसी बातें सामने आई हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा हो गया, ऐसा। एनीवे, जो भी हो, इसके अलावा हरियाणा के बाद मैं आपको बताता चलूँ, मैं कश्मीर के अंदर जो पहले चरण का चुनाव है, अभी उसके हिसाब से वहाँ भी कश्मीर के अंदर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ नज़र आ रहा है, जो कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस हुआ है, उसको वहाँ अभी तक के पहले चरण के में कुछ जो सर्वे बता रहे हैं कि इसमें कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिलती नज़र आ रही है, जिसमें 47 से 51 सीटें जो हैं वो कांग्रेस गठबंधन को मिल रही हैं, और जिसमें 20 से 25 के करीब बीजेपी और 5 से 9 सीटें पीडीपी को, और 7 से 11 सीटें अदर्स को मिलने की संभावना है। ये पहला चरण समाप्त हुआ है। दूसरा चरण
में अब उसके क्या रुझान हैं, क्या परसेंटेज आते हैं उसके बाद ये बताया जा सकता है। वो जब जाके ये तस्वीर साफ होगी कि वहाँ किसकी सरकार बन रही है। लेकिन अभी पहले फेज़ का जो की वोटिंग हुई है उसके हिसाब से भी वहाँ कांग्रेस और एनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने जा रही है। हो सकता है और इन दोनों में भी हो सकता है कि कांग्रेस इसमें ज़्यादा सीटें ले आए, लेकिन बीजेपी का यहाँ भी सफाया होना तय है। अभी जम्मू कश्मीर के बाद अब ये देखना बाकी है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव का अनाउंसमेंट कब होता है। अब उसके बाद वैसे वहाँ के भी अभी तक के जो सर्वे बता रहे हैं कि वहाँ भी बीजेपी की अच्छी हालत नहीं है। महाराष्ट्र के अंदर भी मुमकिन है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना और जो उनके अलायंस में कांग्रेस और एनसीपी है, इनकी सरकार वहाँ गठित हो जाए। झारखंड में भी ऐसे ही कुछ हालात हैं, लेकिन झारखंड के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होगा। लेकिन इन सारे इलेक्शन में एक बात ये साफ कहा जा सकता है कि चुनाव को निष्पक्ष होना चाहिए। दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।